अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त अली। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो है जी कल का पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसमें बहुतों के दिल टूटे, बहुत से अफसरदा हुए, दिल टूटे अफसरदा हुए। एक ही चीज़ होगी, यार क्या कर रहा है तू भी? क्या बोला क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। मतलब कि कल के मैच में यार ऐसे ना, ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच था और बारिश की वजह से वो मतलब कि ड्रा हो गया। लोग इतने तजस्सुस के साथ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के और स्टेडियम भी गए, बहुत से फॉरेनर उधर पहुंचे, हमारे बहुत से यूट्यूबर उधर गए स्पेशल मैच देखने के लिए। इतनी एक्साइटमेंट थी उनके अंदर के आज पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज मैच है, तो वहाँ जाके देखते हैं। लेकिन वो बारिश ने सारा निज़ाम तिरकड़ कर दिया। तो उसके बारे में कुछ तबसरे कर रहे हैं जनाब, इनका नाम है अरसलान नसीर साहब। उनके बारे में, मैच के बारे में कुछ तबसरे कर रहे हैं कि मैच में क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, फ़लाँ खिलाड़ी ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं क्या क्या किया, इस वीडियो में क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं जी कैसी है जी आज की वीडियो और क्या क्या एनालिसिस हुए हैं इस वीडियो में। रेडी स्टडी गो। क्रिकेट एंड कॉमेडी है, कॉमेडी। यार वैसे खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतनी तप नहीं चढ़ी होगी जितनी इस बंदे के ऊपर चढ़ी हुई है। पूरा एक तो तेरी ये जो सस्ती ईगो की वजह से ना, एक तो पॉलिटिक्स बीच में घुसा देते हैं ये बकवास किस्म के लोग, पता नहीं आते कि दो साल के लिए ट्रांसफर लेके आते हैं और फिर से उनकी हरकतें करके स्पोर्ट्स के बीच में घुसे में। अच्छा भला पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा था, अभी ये वहां पर लेके चलेंगे अपने ससुराल में, कोई श्रीलंका में पता नहीं कौन सा इनका ससुर बैठा हुआ उधर जाके, वहां पर भी इनको मेरे ख्याल में कोई पता नहीं वो ढम्बूला है कि क्या उसका बोला गया था इंडिया को कि ढम्बूले में मैच कर लो भाई, उधर की फोरकास्ट अच्छी। लेकिन नहीं भाई नहीं, इन्होंने इधर ही मैच करने, क्योंकि ढम्बूले में इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कोई मैच नहीं खेला, तो उनको पिच विच का पता नहीं, तो कहीं हार ना जाए तो हम इधर ही खेलेंगे भाई। और ट्रॉफी भी इन्हीं से पूछ लिया करो कि कौन से रंग में इनको चाहिए, वो इनको दे दिया करो पहले। अगर इस तरह चल रहा होता है, होता है ना दामाद जब ससुराल में जाता है तो वहां पर उनकी खातिर तवाज़ा हो रही थी, उस तरह हो रही होती है। ये बड़ा हरामी हो बेटा। बीसीसीआई और इंडिया की खातिर तवाज़ो को जो आपको चाहिए होगा उसी तरह का मैच होगा। और क्या है मतलब, एक तो बिल्कुल गले से यहाँ से पकड़ा हुआ था इंडिया को, पर बचा गई बारिश, बचा गई इनको जो है, बचा गई बारिश, पाकिस्तान के बीच चेज कर रहे थे वैसे भी डॉक्टर लुइस कुछ पूछा मैंने कुछ जिस अजीब किस्म के कोई कैलकुलेशंस आ रही थी, मुझे समझ नहीं थी। नॉर्मली सेकंड बैटिंग करते हुए आपको फायदा होता है, तो उल्टा नुकसान ही हो रहा था। वनडे के अंदर 5 रन पर ओवर बनाना कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसको सीधा जितने भी रन कम कर रहे हैं तो 6 से ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट जा रही है भाई, एनी 6 से ऊपर की जा रही है, कम से कम रन रेट तो 5-1 पे रखो, ठीक है विकेट वगैरह हाथ में होती हैं, बट स्टिल डकवर्थ लुइस की जो इस वक्त बन रही थी ना कैलकुलेशन, वो भी कोई अजीब सी ही बन रही थी कि पता नहीं 20 ओवर के अंदर आपने 155 रन बनाने। 155 तो हमारे लिए एक विनिंग स्कोर होता है, खैर 152 भी हमने किया था विदाउट एनी लॉस। तो जो भी हो सारा मजा किरकिरा कर दिया इस एक बंदे की वजह से। फुल साजिशें इसने की हुई थी, इसी की साजिश वो थी ना, हार्प टेक्नोलॉजी जो होती है, जो पूरे वेदर क्षेत्र से जलजले भी आते हैं और ये भी वही चक्कर है। या तो ये रोहित शर्मा के आंसू हैं जो कि ऊपर से गिर रहे थे, इसने पूरे ग्राउंड को गीला किया हुआ था, या पे शुभमन गिल की जो है ना, उसका हर जगह से पानी निकल रहा था, आज तो पिच के ऊपर गया था। इंडिया का प्रिंस आईपीएल का, आहा ये हो आहा, इसको इंडिया से बाहर लेके जाते क्यों भाई? इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो, मैं तो कहता हूँ उसको आउट ही नहीं करना चाहिए ताकि थोड़ा और एक्सपोज ही होता। मेरे ख्याल में बेचारा जो है वो 5-6 ओवर वहां पे 7 बल्कि ज्यादा ओवर 7-8 ओवर वहां पे खड़ा रहा और रोया नहीं है, बाकी उसने सब हरकतें कर ली थी, इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, पता नहीं आउट किस तरह तीसरा बच्चा था, दूसरे एंड पे खड़ा हुआ, ऊपर से दूसरे एंड वाले भी आउट हो रहे, वो अलग इसके ऊपर खौफदारी हुआ। पहली दफा मेरा दोस्त खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और पता चल गया, और ना खिलाओ पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर, ताकि इसी तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर आके ना आपके जितने भी लेजेंड्स उनको पता चलता है कि यार ये तो जिन नहीं, ये तो इंसान नहीं है, मैं तो कुछ और समझ के आया था, ये इतनी तेज की बॉल गिरा रहे हो, तो ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम थोड़ी स्लो बॉल कराओ, तुम्हें अगली दफा मैं आईपीएल के ऑप्शन में खरीदूंगा नहीं। उस किस्म की कोई आंखें शाके दिखाते हैं ना यार, ताकि वहां पे जो है थोड़ी आराम से स्लेजिंग भी ना हो, बिल्कुल आराम से पोली बॉलिंग हो रही हो कि भाई कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। प्रिंस साहब के 10 दिन पहले से पता था यार कि यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरी दुनिया लगी हुई थी, इवन जो कुत्ते बिल्ले थे ना वो भी उनको पहले पता चल जाता है ना, भौंक रहे होते हैं कुछ होते, जब भी आंधी तूफान आ रही तो कुत्ते बिल्ले भी भौंकना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा बारिश आ रही, बहुत ज्यादा बारिश आ रही। लेकिन हमने मैच नहीं चेंज करना, क्योंकि मैच ना वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया जो वहां पे ना हमें 3 साल से प्लांट बना के एक जगह के
ऊपर जो है प्लान कर रहे होते हैं और इसी टाइम पे इसी वक्त होगा 5 4 3 2 1 अभी ब्लास्ट ऑफ इस तरह करना है। और बल्कि नासा का कोई मिशन हो गया, मैच ना हुआ भाई, प्लेयर्स जो हैं वो आजकल कौन सा जमाना हुआ है, वो पिछले महीने था रिजवान जो है वो सुबह इधर 50 मार रहा है, शाम को कनाडा के अंदर जाके वहां पर भी 50 मार रहा है यार। मतलब ऐसी कौन सी इतनी बड़ी यार सियासत हो गई है कि यार नहीं 10 दिन से पता भी है कि इधर बारिश हो रही लेकिन फिर भी मैच नहीं चेंज होगा। टिकट बिक गया भाई, टिकट वापस रिफंड कर दो, ऊपर से 50-50 रुपए और कर दो, 6 मिनट में दूसरा टिकट बिक जाते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के। जितने भी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स है वो भी उठा के अपने कैमरे शैमरे जो है पहुंच जाते हैं यार। 10 दिन से जब पता है कि यहाँ पे बारिश, खैर नहीं वो तो BCCI को ही बेसिकली उनकी परमिशन भी तो चाहिए होती है ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना आपने। खैर जो भी हो यार, आज जो मैच होता है ना, जो बाकी जो मजे का होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वो यही होता है कि इंडिया की बैटिंग हो रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही है, वो तो हमने देख लिया। और उसके अंदर जो लताड़ा है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, मैं कहता हूँ पहली दफा हुआ मेरे ख्याल में, नहीं पहली दफा तो नहीं, लेकिन 10 विकेटें पेसर्स ने जो ली हैं, ये पता नहीं कितने, कोई 15-20 साल के बाद ही होगा। 2004 में मेरे ख्याल में आखिरी बार जो है ODI में 10 की 10 विकेटें पेसर्स ने थी पाकिस्तान की, और क्या खूबसूरत विकेटें। और जो कोई लीड कर रहा था ना इन सबको, वो था मेरा दोस्त शाहीन। और शाहीन ने जो मेरे दोस्त हमारे कोच को जो आउट किया है रोहित शर्मा भाई को, उनके पहले भी बयान आ रहे थे, उसके बारे में मैंने बात नहीं की, वो डरे हुए थे कि जी किससे डर लगता है, कौन सा आपको लगता है बेहतर प्लेयर है, तो फौरन आगे से ये कह रहे थे कि नहीं मैं किसी एक का नाम ले लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होता, नोबडी गिव्स अ डैम कि आप किसका नाम ले रहे हैं किसका नहीं नाम ले रहे हैं, आप सीधा कहेंगे बाकी जो लेफ्ट हैंडर्स वगैरह ये सब चीजें वो आपको काफी दफा पेल चुके हैं, आप उनके बने में 2 छक्के मार देना 3 छक्के मार देना ये नॉर्मल चीज है, लेकिन विकेटें देना जो है ना वो जरा नॉर्मल चीज नहीं होती। तो काफी दफा हो गया आपके साथ मेरे ख्याल में, अब आपकी भी बस दिन आगे। लेकिन वो भी दिन थे ना जब ये बोला करते थे कि मैं जब कोच बनूंगा तो फिर इनको सिखाऊंगा बनना, वो भी दिन थे, हंस रहे थे। देखो ना किसने सोचा था कि बस कुछ ही सालों के अंदर टेबल्स कैसे टर्न हो जाएंगी, कैसे उसको बनी बना के आउट किए, 2 आउट स्विंगर्स मारे और फिर उसके बाद बीच में जो ये पेट की धुन्नी काटती हुई बॉल गई और बोल्ड किए जो मेरे शाहीन अफरीदी ने इनको किए। वो शायद अफरीदी का बयान आया ना, वो कह रहे कि मैं चला गया हूँ, एक और अफरीदी आपके लिए छोड़ गया। फिर उसके बाद कोहली भाई जो है उनको भी आउट कर दिया, उनकी भी खैर थोड़े से अनलकी भी हुए, लेकिन जो भी हो बीट हो गए थे। ऊपर से वो शॉट पता नहीं क्या खेल रहे थे ना, फ्रंट फुट पे ना बैक फुट पे, ऊपर से वही 5वीं स्टंप के ऊपर से जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल जो इनसाइड एज होकर उनके पेट से लग गई और फिर उसके बाद नीचे खरगोश ने जो है वो हेडर मारा और पीछे बोल्ड भी हो गया। सब कुछ बहुत ही उनके खिलाफ हो गया, वो भी चले गए सब। तो ये शाहीन अफरीदी ने छाया हुआ है। शुरू में जो बॉलिंग करा रहा था वो थोड़ी हल्की थी, मतलब थोड़ी सी लेग साइड के ऊपर ज्यादा बॉलिंग हो रही थी और उसके बाद बीच में जब बारिश की ब्रेक आई अंदर गया वहां पे पूरा फोकस बैठा हुआ, तो उसको पता था कि बेटा मैंने जनाब बॉलिंग तो थोड़ी गलत करा दी और वापस आके पी गया। मुझे तो ये समझ नहीं, मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया था कि ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली कौन सी तुक बनती थी। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा ज्यादा जो है ना ये मैसेज भी देना चाह रहे थे शर्मा साहब, और प्लानिंग भी करके आए थे, पूरी की पूरी तैयारी करके आए हुए थे, टांगे खोल के खड़े हुए थे, स्टांस भी उन्होंने चेंज किया हुआ था। उनको पता था कि इन साइड मारता है ये जो शाहीन है यॉर्कर्स, तो वो उसकी पूरी तरह तैयारी करके आए हुए थे। और शाहीन इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे भी चला गया था, उसके बाद फिर उसने यॉर्कर वॉर्कर कराई भी नहीं, उसको पता था कि ये तैयारी करके आए हुए। तो ओवर हो गया बहुत ज्यादा जिस चीज की तैयारी की थी। दूसरी चीजें भी है, खाली ये बॉलर यही तो नहीं खाली बॉल करा रहा होता ना, इतना आसान होता है खेलना, तो फिर हर एक ही खेल रहा होता। बट खैर ये जो डिसीजन थी वो बहुत ही अजीब थी। मैंने ट्वीट भी यही किया था कि एक तो फोरकास्ट जो थी वो मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं आपकी, तो बॉल वैसे ही शुरू में इधर उधर हो रही होती तो आप क्यों पहले बैटिंग करना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर बारिश हो रही है जो उसके अंदर अगर डकवर्थ लुईस आपको लगा हुआ हो तो आपको बेहतर आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है मैंने 15 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, मैंने 16 ओवर्स के अंदर इतने रन बनाने हैं, तो मैं डकवर्थ से ऊपर ही जाऊंगा ताकि अगर बाद में बारिश आ भी जाती है तो कम से कम मुझे पता हो कि टारगेट क्या होना चाहिए, विकेटें नहीं गिरानी, ये नहीं करना वो नहीं करना, और ईजी हो जाता है सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए टारगेट। ये और बात है कि हमें जो इस बार टारगेट दे रहे थे वो कुछ अजीब था। अगर आपने 5 ओवर्स खेल लिया तो फिर आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाता है। तो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली अजीब ही बात थी। और दूसरी बात ये कि जो मैंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया वो यही किया है कि भाई पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर आप सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जलील ही हो जाएंगे, आपको स्कोर ही करना पड़ता है। और वही हो रहा था। उन्होंने कहा कि बॉल थोड़ी मशहूरी शुरू में सर्वाइव कर लेंगे। पहले ओवर के अंदर भी इसका कैच था जो कि फखर जमान ने छोड़ दिया था, वरना वहीं पर ही गेम ओवर हुई हुई थी जिस प्रेशर में थे। और जो उधर गिल्ली के साथ भी जो हो रहा था, नसीम शाह जो हरकतें कर रहा था, नसीम को एंड में आगे विकेट्स मिल गई, बहुत ही अनलकी रहा है। अदरवाइज जितनी खूबसूरत बॉलिंग ये करा रहा था वो गिल्ली को ही पता है, इसको पता है कि क्या कुछ हो रहा था। खैर बड़ा लकी है भाई ये शर्मा भी जो है ना, आज इसको बारिश ने बचा लिए। और पिछला जो मैच हुआ था ना इनके अंदर उस दिन मोजजे हुए थे, मोजजे। एक तो नो बॉल्स थी नहीं, क्रीज से बाहर गया हुआ यूं नीचे डिप हो रही है, उसके ऊपर नो बॉल के ऊपर तो चलो छक्का भी मार दिया, फिर नो बॉल भी दे दी, फिर बोल्ड भी हो गया, उसके ऊपर 3 रन भी बढ़ गए। और फिर भी उन सबको अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो एक बंदे की ऐसी इनिंग्स जो शायद खुद भी उसको नहीं पता, जिस तरह के उसने पता नहीं क्या क्या शॉटें मार के रन बना लिए थे। ये कोहली वाली इनिंग्स ये रोज होती भी नहीं है। उस दिन भी मोजजे ने इसको बचा लिया था और आज फिर बारिश ने इसको बचा लिया। बड़ा कोई लकी आदमी है। सबसे बड़ी जो इसकी डिसीजन थी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की,
की, उसी के ऊपर सब बातें आ जानी थी। मेरा ख्याल में वो बाबर ने भी कोई इस किस्म की बात की कि मैं भी पहले बैटिंग कर रहा था, मुझे तो वैसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी पता नहीं भंगशंग पी के इस किस्म के बयान दे रहे होते हैं, बट मेरा ख्याल में तो ये टॉस के बाद बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बॉल स्विंगे हो रही है ये, और कोहली का जो ये रिएक्शन है ना, वो बस ये इस गेम की हाईलाइट है जो उसकी आंखें बाहर आई हुई थी। खैर इसी सब के अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा शाहीन की जो है फाइफर होने वाला था, उसकी 4 विकेटें हुई हुई थी, लास्ट बॉल वगैरह था अपनी स्पेल की, और भूमि ने छोड़ दी बॉल, उन्होंने ना उसको खेला, हालांकि 48-49 ओवर चल रहा है उसके अंदर, तो वैसे ही हर बॉल के ऊपर छक्का मारने की जरूरत होती है, उन्होंने छोड़ दिया बॉल कि जो मर्जी हो जाए इसको मैंने 5वीं विकेट नहीं देनी। बड़ी यार तूने छोटी हरकत की भूमि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तुझे यही था कि यार बस पूरी कायनात पे सिर्फ एक मैं ही बॉल रहा हूँ, इसको 5 विकेट, इसकी क्या इतनी मजाल के ये 5 विकेटें लेके चला जाए, तो उसने ये हरकत छोटी हरकत की है। भाई अभी तू कमर की दर्द से वापस आया, ये ना उस तरह छोटी सोच अगर रखोगे दोबारा भी मोच, छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को जलील करा देती है। भाई ये ना हो कि कोई मोच वोच आ जाए आपको, फिर मुझे ना फिर पकड़ना। मैंने पहले भी इस किस्म की बातें की हुई आप लोगों की टीम के बारे में ही, और फिर वो हो भी गई थी। खैर यार जो भी हो, ये श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ को मैं पहले ही पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ना वो बुरके में लिपटी औरत की तरह उसको लपेट देते हैं ग्राउंड को। और इसी बारे में हमें पिछले दिनों वो इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि हमारे पास क्यों नहीं, भाई ले जाओ यहाँ से, खुशी खुशी आएंगे बेचारे जो है, वर्क वीजा के चक्कर में श्रीलंकन वहाँ पे पहुंच जाएंगे जाके आपके ग्राउंड वगैरह भी। उधर इंग्लैंड में तो बारिश हो जाए, तो सबसे ज्यादा क्रिकेट भी उन्होंने खेलनी होती है, सबसे बड़े इवेंट्स, सबसे बड़े बड़े मैचेस भी उन्होंने बनाने, तो ऊपर से वहाँ पर सबसे ज्यादा बारिशें भी हो रही थी। तो इस तरह की आप भी कोई तैयारी रखें जिस तरह के ये कर रहे होते हैं। खैर बेचारे इस तरह तो बचा नहीं सके, लेकिन जब भी बारिश रुकती थी तो फौरन सूखा हुआ ग्राउंड वापस खड़ा हुआ होता था, हेयर ड्रायर से सुखा देते। खैर और भी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये हो रही है जिसके ऊपर मैं भी काफी ज्यादा एग्री करता हूँ, और वो ये करता हूँ कि बाबर ने कप्तानी में वैसे इस दफा जो है ना थोड़ी कमजोरी कर दी थी। मतलब जब हम चढ़े हुए थे उसके अंदर इनके 60 के ऊपर 4 आउट थे, और बीच में हमने स्पिनर्स को लगा दिया था कि स्पिनर गए। पूरी दुनिया कह रही थी कि जी ये पिच जो है वो स्पिनर्स की, स्पिनर्स की। अब कह रहे थे कि पेसर वेसर भी इसमें होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए एक्स्ट्रा। यार पहली ही बात तो ये है कि ठीक है उसने कप्तानी तो गलत की है, लेकिन अब आप देखें कि आपके जो पेसर्स हैं वो पूरे हैं, जो स्पिनर्स आपके दो इस वक्त खेल रहे हैं टीम के अंदर वो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, वो फुल टाइम स्पिनर्स तो कोई भी नहीं है आपकी टीम के अंदर। आपका शादाब भी जो है वो एज एन ऑलराउंडर खेलता है, और नवाज भी ऑलराउंडर ही खेल रहा होता है, दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए उनको डाला है। एक मेरा ख्याल में हम इनमें से किसी एक को निकाल के आप फहीम अशरफ को डाल सकते हैं, और ट्रिकी सीन ही है मेरा ख्याल में तो ये इन पिचेस वगैरह के ऊपर स्पिन चलती है, और इंडिया में भी कोई इसी किस्म का माहौल होगा। लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो है वो पेस पाकिस्तान की कितनी चलती है और स्पिनर्स उतने नहीं चलते। यार अगर आपके पास स्पिन के ऑप्शंस ना हो और आप सारे पेसर्स खिला रहे हो ना, और एक दफा कोट खा लें अगर आपके पेसर्स, तो फिर बहुत मसला हो जाना है तब भी कि यार कोई स्पिनर ही नहीं इतनी टर्न होती है। अभी भी इन्होंने तो इनके स्पिनर्स आए नहीं, वरना पता भी चल रहा था। मेरा ख्याल में हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही हल्की बॉलिंग की है, ना शादाब ने अच्छी बॉलिंग की थी, ना नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है। तो इतनी कप्तानी का मसला नहीं है, ना ही टीम सिलेक्शन का, जितनी बॉलर्स का मसला था। और अच्छा है कि ये चीज़ अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैच जीते में और सब छलांगे मारे होते, लेकिन बहुत ही एवरेज किस्म की बॉलिंग की और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस लेवल के ऊपर आके। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही एवरेज हुई थी, बल्कि इनफैक्ट बहुत ही पुअर हुई थी, वो थी फील्डिंग। ऐसी स्लोपी, मतलब बटेरे निकल रहे हैं, हाथों से नीचे झुक रहे हैं, इधर से बॉल निकल रही है, उधर से बॉल निकल रही है, चौके हो रहे हैं, डायरेक्ट हिटें तो लग नहीं रही हैं, अजीब कोई गंदी फील्डिंग। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। यार इस बंदे को ना किसी चैनल पे होना चाहिए, किसी चैनल पे बैठ के ये बात करनी चाहिए। एक एक बात पता है कि ये वैसे इस पर, लेकिन वो एक छोटे से मैंने इसको इंटरप्ट किया है कि जो अभी टीम का तसलसल है वो ही रहना चाहिए, किसी को चेंज नहीं करना चाहिए। ये टीम अच्छा खेल रही है, बाकी बारिश बचा के इंडिया को, नहीं तो पाकिस्तान ने कल तूरे पट देनी थी इनकी। ये 267 का कितने का 66-67 का टारगेट था, ये पाकिस्तान ने 30 ओवर में पूरा करके इंडिया के हाथ में पकड़ा देना था। हाँ, तो बाकी जो बातें भाई ने की हैं ये भी अच्छी हैं, ठीक है, एनालिसिस अच्छा कर लेता भाई, लेकिन कंसेक्टिवली कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, मतलब कि चुप करने की नाकाम कोशिश भी नहीं कर रहा कि कहीं बंदा चुप कर जाए। वो बात से बात निकाली जा रहा है, ऐसे जैसे ओसाका की नई बैटरी में फिट किसी ने कर दिया और वो बोलता ही जा रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, गुड जॉब। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते चलते फिरते उड़ते बैठते चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस कर दे। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारे हर एक का में याद रखिए। अल्लाह।